हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन पर। मैं हूं हर्षित और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक नया टॉपिक, एक मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th 11th 12th और आगे अगर आप कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा अपना रोल प्ले करेगा। राइट, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एकदम स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट्स में आपको सिखाऊंगा। और तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी सारी आने वाली वीडियोस को देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है जहां पर हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कुछ बेसिक बेसिक उसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो से फिर अपन उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। राइट, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सम डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। मतलब कुछ नंबर्स होंगे अपने पास जो कि क्या होंगे, कुछ एक ऑर्डर में अरेंज हो रखे होंगे। राइट, मतलब वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए मेरे पास मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं 3, राइट, फिर मैं आपको देता हूं 9, 27, 81। इस तरीके से मेरे पास कुछ और नंबर अरेंज है। ठीक है, तो अब ये नंबर एक मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग अरेंज है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। राइट, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो वो हो रहा है 3n। मतलब ये जो 3n है ये क्या बोला जाएगा? सीक्वेंस बोला जाएगा। राइट, ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, देन 18 हो गया, देन 32 हो गया। राइट, ऐसे ही कंटिन्यूसली। तो ये भी एक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है ये है 2n स्क्वायर का सीक्वेंस। राइट, तो सीक्वेंस के अंदर क्या होता है ना, कुछ ऑर्डर कुछ नंबर्स होंगे जो कि क्या होंगे, अरेंज होंगे एक ऑर्डर में, और वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। राइट, समझ में आ गया सीक्वेंस क्या होता है। राइट, अब हम देखते हैं कि सीरीज क्या होता है। देखिए सीरीज क्या होता है। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, जो मेरे सीक्वेंस के अंदर जो नंबर होते हैं, राइट, उनको अगर मैं सबको ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो 3 + 9 + 27 + 81 प्लस डॉट 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 इस तरीके से। तो अब ये क्या बन गई मेरी, ये मेरी एक सीरीज बन गई है। राइट, समझ में आ गया आपको डिफरेंस सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। राइट, तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी ना एक सीक्वेंस ही होता है। राइट, अभी मैंने आपको बताया सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ नंबर्स जो होते हैं अरेंज होते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में, कुछ मैथमेटिकल रूल लगा होता है उनमें। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस ही होता है। ओके, लेकिन यहां पर क्या ऑर्डर होता है वो अपने को सिर्फ पता करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है किसके बीच में, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, जो सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होंगे उसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, राइट, किसका, कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो सेम रहता है। कैसे, आइए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं 10, 20, 30, 40 और ऐसे ये नंबर चलते चले जा रहे हैं। राइट, तो अब आप कैसे बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस मैंने आपको दिया ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कौन सा प्रोग्रेशन है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। राइट, तो आइए अपन देखते हैं कैसे। देखिए ये मेरे सबसे पहले फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, ध्यान रखिएगा डी इज अ कॉमन डिफरेंस। तो देखिए क्या होगा, 20 - 10 कितना आएगा, जल्दी बोलिए, 10 आ गया। ओके, चलिए आगे वाले 2 कंसेक्यूटिव नंबर पे चलते हैं। तो देखिए क्या है, 20 और 30। तो अगर मैं वापस से डी निकालूंगा तो क्या होगा इस बार, 30 - 20। राइट, तो 30 - 20 भी क्या हो गया, 10। मतलब देखिए कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम आता है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, ऐसे सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इजी सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, अपना कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में मेरा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। समझ में आ गया। ऐसे देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। दिस इज 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। अब आप देखिए फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिए, मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया मेरा, यहाँ से 2। ऐसे आप देखिए नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर लीजिए, 6 - 4 क्या हो गया, 6 - 4 इज अगेन क्या हो गया, 2।
तो ऐसे ही आप किसी का भी ले लीजिए, सबका कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, तो ऐसे सीक्वेंस को अपन बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आइए अब और जानते हैं थोड़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए अभी मैंने आपको बता दिया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसके अंदर जो टू कंसेक्यूटिव नंबर है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, राइट। तो आइए देखिए अपन ने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिया है a1 a2 a3 a4 और मेरी सेकंड लास्ट टर्म होगी an-1 और लास्ट टर्म मैंने मान ली an। तो मैंने मान लिया कि मेरी एक सीक्वेंस है जिसके अंदर मेरे पास n टर्म्स है, राइट। तो अब मैं कैसे बोलूंगा कि ये मेरी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैंने आपको बताया अभी कि जो मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, क्या निकालूंगा मैं यहां से, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपके सामने कॉमन डिफरेंस की अगर बात करूंगा, तो जो कॉमन डिफरेंस d है वो क्या होगा, देखिए अगर मैं बस बात करूं तो डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब a2 माइनस a1 वो किसके इक्वल होना चाहिए, a3 माइनस a2, ठीक है। सिमिलरली a4 माइनस a3 और ऐसे ही चलते चलते किसके इक्वल होगा बोलिए, an माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस d होता है। तो अगर मैं d की बात करूं तो d जो होता है मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, मेरा जीरो भी हो सकता है और मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो d मेरा कुछ भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, मेरा जीरो भी हो सकता है और मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। तो समझ में आया आपको बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कैसे एग्जांपल्स होते हैं, राइट। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए आइए कुछ दो एग्जांपल्स देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, एकदम बेसिक एग्जांपल है। देखिए हमारे को क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या दिया है, एक सीरीज दी है, राइट। और हमारे को इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि आप चेक करिए क्या ये एपी है, और अगर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसकी आगे की जो नेक्स्ट टू टर्म्स है वो आप जरा हमारे को बताइए। तो आइए चेक करते हैं कि सबसे पहले ये एपी है या नहीं। तो एपी चेक करने का तरीका क्या होता है, आपको पता होना चाहिए जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ से, इस वाली सीरीज में 10 माइनस 4 कितना आ गया, 6। लेकिन आपको सारा चेक कर लेना एक बार, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर कंसेक्यूटिव टू कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में सेम होना चाहिए। तो नेक्स्ट चेक करेंगे कितना होगा, देखिए 16 माइनस 10 कितना आया, वो भी 6। ऐसे अगर आप थर्ड चेक करेंगे तो कितना होगा, देखिए 22 माइनस 16, तो वो भी कितना हो गया मेरे पास 6। मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस देखिए हर बार 6 आ रहा है, मतलब ये एक एपी है। ये क्या है, एक इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे चेक करेंगे हम। ओके, अब आपको इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। तो देखिए 22 के बाद क्या आएगा बोलिए, तो जो फर्स्ट इसके बाद जो टर्म होगी, लेट्स सपोज मैं इसको a1 a2 a3 a4, तो अगर मैं a5 निकालना चाहता हूं तो a5 क्या होगा बोलिए, अगली टर्म क्या होगी जिससे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनी रहे। तो मैं क्या करूंगा, 22 के अंदर 6 ऐड कर दूंगा, राइट। तो 22 के अंदर मैंने कितना ऐड कर दिया, 6, तो कितना हो गया 28, राइट। मतलब मेरी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 28, और उसकी भी नेक्स्ट टर्म क्या होगी मेरी बोलिए, 28 आया, उसके अंदर भी मैं कितना ऐड कर दूंगा 6, तो कितनी हो गई मेरी नेक्स्ट टर्म 34। तो ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 6। समझ में आ गया आपको। आइए दूसरा एग्जांपल देखिए। देखिए एक और सीक्वेंस दिया है हमारे को, हमको चेक करना है क्या एपी है। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये एपी है। तो आइए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -1 -1 कितना हो गया -2। ओके, आइए नेक्स्ट टर्म का चेक कर लेते हैं कितना होगा। देखिए -3 -1, ओके, -3 माइनस फिर -1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, देखिए -3 माइनस हो गया +1, कितना हो गया ये भी -2। एक बार और चेक कर लेते हैं, आइए -5 -3, ओके, कितना हो गया, देखिए -5 +3, तो ये भी कितना हो गया -2। मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा हर बार कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। मतलब ये भी एक कौन सा सीक्वेंस है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, राइट। तो अब अगर मुझे नेक्स्ट टू टर्म निकालनी तो क्या करूंगा, देखिए अगर मैं को यहां से बात करूं तो अगेन a5 अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, -5 जो है उसके अंदर कितना ऐड करना है मुझे, -2 ऐड करना है, तभी तो मेरी ये एपी फॉर्म होगी ना, राइट। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए -5 -2 कितना हो गया मेरा -7। ऐसे ही मैं a6 निकालूंगा तो क्या होगा मेरा -7 के अंदर मैं कितना ऐड कर दूंगा, -2 ऐड कर दूंगा, तो कितना हो गया ये -7 -2, मतलब मेरी उसके बाद नेक्स्ट टर्म कितनी हो गई -9। समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखिए आपको चेक करना है, और अगर आगे की टर्म्स निकालने के लिए आपको बोलता है तो आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस क्या करना है, ऐड करना है। जो भी कॉमन डिफरेंस आपका आया है, फॉर एग्जांपल इसमें 6 आ रहा है तो हमने यहाँ पे 6 ऐड कर दिया। इस केस में हमारे पास -2 आ रहा तो हमने दोनों केस में क्या ऐड किया, -2 ऐड किया, राइट। तो इससे आप इस तरीके से आप कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हो, बस आपको कॉमन डिफरेंस
पता होना चाहिए। राइट, समझ में आया आपको? तो नोट करिए इसको। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरलाइज सीक्वेंस लिखने जा रहा हूं। राइट, देखिए जरा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरलाइज सीक्वेंस मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, तो ये एक जनरलाइज सीक्वेंस है किसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अभी भी आप देख सकते हैं, अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हर टू कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में, यू विल गेट सेम नंबर, दैट इज d। तो इसलिए मैंने आपको बोला ये एक जनरलाइज सीक्वेंस है। राइट, तो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा आज के वीडियो के अंदर, और यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा जहां पर मैं आपको हर ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा है, इसमें आपको हर टर्म का मीनिंग बताऊंगा कि ये सब कैसे आया और कैसे होगा। राइट, तो इसको नोट करिए आप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के अंदर हमने सीख लिया है बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ये इन वीडियो लेक्चर्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।